तो चलिए देखिए, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ बेसिक इंग्लिश, यानी शुरू से बेसिक। देखते हैं हम पूरा जड़ से, ठीक है ना। अगर जड़ मजबूत रहेगा तो अच्छा से पेड़ पौधा फल देते हैं, ठीक है ना। अगर जड़ अच्छा से मजबूत नहीं है तो क्या उधिया जाएगा, हवा से ही कवर जाएगा। तो चलिए देखिए एकदम बेसिक से देखते हैं, एकदम शुरू से, एकदम जीरो लेवल से। कोई कहता है कि जीरो लेवल से पढ़ाई कैसे होता है, तो जीरो लेवल से देखिए पहले, यानी हम बता रहे हैं आप लोग को। जैसे लिखिए, मान लीजिए क्या होता है कि क का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, के से क, ठीक है। के से क और ख, के एच से ख, यही ना। चलो चलो देखो, लेकिन क्या है, गलत है, ठीक है ना। सही है, लेकिन दो तरह से लिखाता है कि देखिए, के का मतलब क्या होता है, ठीक है। के से क, के का मतलब होता है बबुआ का आधा क, ठीक है ना। ये के लिखता है मतलब कि रॉन्ग होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए के से क और के एच से ख होता है तो आप लोग नाम लिख के दिखाइए। अभी आप लोग बोले ना कि के से क्या होता है, क, के से क और एम से क्या लिखे, म। के से क बोल रहे हैं, एम से म, य से वाई से य, ये सब लिखते हैं ना। तो चलिए, जब के से क, एम से म और टी से ट, ठीक है, टी से ट, और क्या बोल रहे हैं, अब बी से बी से ब, ये सब होता है, आप लोग पढ़े हैं ना। तो चलिए ठीक है, हम नाम देख रहे हैं। जब के से क होता है, एम से म और वाई से टी से ट, बी से ब, तो हम नाम लिख रहे हैं। आप लोग नाम लिख के दिखाइए, क्या शुद्ध कर सकते हैं? यानी आप लोग एकदम डल है ना जी, कमजोर है, इंग्लिश में नहीं आता है। तो चलिए देखिए, एकदम कमजोर है सब। सबसे पहले हम आप लोग का एक नाम दे रहे हैं, उसको लिख के बताइए। तो क्या, तो के से क होता है और एम से म होता है। चलिए हम आपको नाम दे दिए, क म और ल। कमल नाम लिख लिए, किसी लड़का का नाम है कमल, उसको लिखिए। तो के से क्या होता है, आप ही ने बताया कि के से क होता है, एम से म होता है, एल से ल। का कमल लिखा ना गया, क्या है? अभी ना आप लोग बोले जी कि के से क, एम से म, एल से ल। तो लीजिए, अब देख उससे क्या मतलब है। आप लोग पढ़ते हैं कि शुरू से पढ़े हैं ना कि के से क और के एच से ख और जी से ग। जब ठीक है ये सब पढ़ते हैं तो के से क, तो एम से म, एल से ल, ये तो पूरा नाम लिखा जाना चाहिए ना। तो नाम हो गया शुद्ध ना, सही है। नाम भी ना पढ़ेंगे, कमल किसी का नाम लिखेला होगा तो क्या बोलेंगे, के एम एल कमल, नहीं। तो ये क्या है, ये गलत है। इस चलते आप लोग बढ़िया से डिटेल से पढ़िए कि मतलब अंग्रेजी में क्या होता है। तो पहले बताइए कि अंग्रेजी में कितने वर्णमाला होते हैं, अंग्रेजी में कितने वर्णमाला, कौन बताएगा? तुम लोग बताएगी अंग्रेजी में कितना वर्णमाला होता है? अरे अल्फाबेट ले कितना, तो अंग्रेजी में कितना, 26, ठीक है। अंग्रेजी में 26 होता है। तो हिंदी में कितना वर्णमाला होता है, तुम मत बताएगा, ठीक है। हम पूछे, तुम बताओ जी कि हिंदी में कितना वर्णमाला। अरे इंग्लिश में हो गया 26, तो हिंदी में कितना होगा बताओ? 36। कितना? 36, यही पढ़े आप लोग, 26। बहुत कमजोर है, यहाँ तक आके आप लोग की मतलब क ख ग गिनती नहीं आता है, हैं? क ख ग इसका मतलब क्या, वर्णमाला। हिंदी का वर्णमाला पूछ रहे कि हिंदी के वर्णमाला में कितना होता है, कोई बताएगा? 11। इसी चलते ना कहते हैं कि जड़ आप लोग के क्या है, कमजोर है। जब जड़ कमजोर है तो थोड़ा सा आंधी मारेगा तो जड़ पेड़ का होगा, उखड़ के उधिया जाएगा। ऐसे आप लोग उधिया गए हैं, इतना क्लास पढ़ लिए, लेकिन आपको वर्णमाला हिंदी का नहीं पता है। कौन बताएगा सही सही कि हिंदी का वर्णमाला कितना होता है, हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं? किसी को नहीं पता है। चलिए हटाइए, हम जान गए आप लोग कितना तक पानी में है। थोड़ा सा गहराई तक नहीं पकड़े हैं, मारला गड़हिया में गरैया मछली। तो आप लोग मतलब गहराई तक नहीं पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर छिछोरा है, छिछली पर देखते हैं कि नहा लिए, अगर डुबकी नहीं लगा पाए तो ऊपर ही से लोटा से, ठीक है ना। अब देखिए हिंदी के वर्णमाला में कितना होता है, 52, समझ आया? तो हिंदी के वर्णमाला में कितना होता है, 52, और अंग्रेजी में कितना होता है अल्फाबेट हिंदी। सुनो, सॉरी, देखिए टीका बोले हिंदी में कितना होता है वर्णमाला, 52, और अंग्रेजी में 26। तो देख लीजिए, काटिए, 26 से कम 26, 26 दो ना 52। यानी देखिए कि हिंदी का एक लेटर, ठीक, हिंदी का क्या लेटर, मान लीजिए हिंदी का एक लेटर और अंग्रेजी के क्या लेटर के बराबर होगा, 2 लेटर। हिंदी का कितना, 1 लेटर, अब अंग्रेजी कितना लेटर चाहिए, 2 लेटर, बुझाया? तो इस चलते क्या हुआ कि जब अंग्रेजी में आपको 1 लिखिएगा तो क्या बोलते हैं, हिंदी की जगह 1 होगा, उसमें 2 लेटर लगाना पड़ेगा, किसका,
अंग्रेजी का। तो देखिए यहाँ आपको इस सब जब लिखते हैं तो हिंदी में समझ गए ना कि हिंदी में कितना वर्णमाला होता है 52 और अंग्रेजी में 26। तो पहले इस तरह से आप जान लीजिए, आप लोग किसी को भी नहीं पता था। तो चलिए देखिए अब यहाँ हम क्या बोले कि क जब लिखिएगा ना तो के से शांत रहो, के से क्या होता है क। अगर के से आधा क पूरा क नहीं, क्या लिखे हैं हम के से आधा क, तो ये आधा क मतलब पूरा कब होगा। तो देखिए अंग्रेजी का यहाँ 2 गो लेटर जुटेगा तब ना, हिंदी का तब ना एगो पूरा अक्षर होगा। तो इसमें के लगेगा, क्या लगेगा पूरा। अगर लिखना है तो के ये लिखना पड़ेगा, बुझाया। किसी किसी का मनोरपत्ति में भी छोटा छोटा बच्चा वाला में दिल रहता है के एस से क और के डबल एस से का, बुझाया। तो इस चलते मतलब हम जो भी अक्षर लिखते हैं क, तो इसके मतलब आधा क। अगर मान लिया हम आधा म लिखेंगे, एम मतलब क्या होगा आधा म, इस चलते यहाँ तो आपका क्या हो गया गलती। और आधा ल के लिए एल होता है, बुझाया। जब पूरा नाम लिखना है कमल तो क्या लगाना पड़ेगा ए, और यहाँ व्यतीत हो गया कमाल, नहीं हो पा रही है के ए एम ए एल, तो कमाल हो गया। तो यही कमाल लिखा गया, यानी कि पढ़ाएगा क्या चीज कमल। तो देखिए कमल क्यों हो गया, देखिए यहाँ पर के ऐसे पूरा क, एम ऐसे पूरा ल, और ल मतलब क्या हो गया। तो सोचेगा कि सर हम एक और इसमें भी तो लगाइएगा जब वैसे सोच रहे हैं तो लेकिन नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि शॉर्ट साउंड है। जब हम बेसिक से पढ़ाएंगे ना आपको कि इंग्लिश का आविष्कार कहाँ से हुआ, किसने अंग्रेजी दिया, और अंग्रेजी में कितने भवेल कितने साउंड और कितना होता है ना। तो अंग्रेजी सबसे बेस्ट जानते हैं क्या पर है, साउंड पर, यानी जो वोकल कॉर्ड कहते हैं, गला से कंठ से जो साउंड निकलता है ना, अंग्रेजी को ही साउंड है। तो साउंड पर ध्यान देना, अभी हमारा और आगे बताएंगे बेसिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट साउंड है, ल आधा बोला ना तो कमला नहीं, तो कमल शॉर्ट साउंड, इस चलते अंत में नहीं लेगा। लॉन्ग साउंड होगा, जैसे धर्मेंद्र तो नहीं लिखते हैं धर्मेंद्रा, सुरेंद्रा, पुरेंद्रा ऐसे लिखते हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि लॉन्ग साउंड ज्यादा खिंचाता है, यानी कंठ से आवाज ज्यादा निकलता है, बोलते हैं सुरेंद्रा, धर्मेंद्रा। तो इस चलते उसमें ए लगता है अंतिम में, ठीक है। इसमें क्या हो गया शॉर्ट साउंड, इस चलते क्या हो गया एल। तो ये हो गया क्या कमल। तो ये पूरा सही ये हो गया 100% सही है, बुझाया कमल। अब इस चलते आप लोग जब भी पढ़िएगा तो के से आधा क और एम से आधा म, एल से आधा ल। जब पूरा लिखना है से पूरा ल तो क्या होगा एल ए, पूरा म तब क्या होगा एम ए, समझ में आया। तो इस तरह से, क्योंकि अंग्रेजी में 26 होता है तो अंग्रेजी हिंदी में कितना वर्णमाला 52, 26 इंग्लिश के 2 गुना है कौन, इंग्लिश का 2 गुना हिंदी। इस चलते डबल चाहिए। हिंदी का अगर 1 लेटर होगा ना, हिंदी का देखिए 1 लेटर, तो अंग्रेजी का कितना चाहिए 2 लेटर। तो इसी चलते आप पूरा क लिखने के लिए 2 लेटर है ना। तो के है मनोरपति ला है जी आप लोग दिखा रहे, मनोरपति में भी दिया होगा। हाँ लाओ ना, लाओ, ज्ञान गंगा में होगा सर, वो लाओ ना रे पियर का, हाथों में चपले है, सीधे पगली नहीं है बाड़े तू है। देखिए ये मनोरपति एबीसी है, देखिए न्यू मॉडल इंग्लिश प्रीमियर। देखिए यह एबीसी छोटा बच्चा वाला, इसमें भी देवल है, आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए के ए से क, के डबल एस से का, बोले ना दिख रहा है जी आप लोग के। देखिए और जूम कर दे, देख लीजिए छोटा बच्चा में भी दिल है। तो आप लोग भी गलती पढ़ते हैं, इस तरह से मत पढ़िए। और एक पुराना है, जो पुराना स्टाइल है, जो कि सब कोई जानता है कि यहाँ के ए क्यों लगा हुआ है, उसको हम और बता दे रहे हैं डीप से, ठीक है ना। अभी हम बेसिक बता रहे हैं हम जड़ से, ठीक है ना। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे पूरा, हमको भरोसा है कि आप लोग सीख गए होंगे। आ गए समझ में? चलिए समझ में आ गया तो ठीक है, लिख लीजिए, लिख लिए ना। चलिए अब देखिए, अच्छा ठीक है, नहीं लिखे है ना तो लिख लीजिए। समय देंगे, उतार लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये समझ गए होंगे। लेकिन अब पुराना तरीका क्या है इसका, कि हम लोग ऐसे जो नाम लिख रहे हैं पुराना तरीका, उसमें देखिए क्या होता है। आप लोग पुराना तरीका जान रहे होंगे कि क को हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो क जब पढ़ते इसमें क्या छुपा है, देखिए क और अ। क जब पढ़ते तो उसके साथ क्या आता है बताइए, अ उच्चारण होता है ना। तो पुराना तरीका है, के जब लिखेंगे तो इसके साथ क्या डालेंगे ए। तो क तो मतलब उसमें क्या आ रहा है अ, वैसे म तो इसमें भी क्या आ रहा है अ, तो ल इसमें भी आ रहा है अ। तो लेकिन जब लिखिए यह में अ, यह में अ, यह में अ, तो जब के से क तो यहाँ लिख दिए एक खातिर ए, और फिर एम है तो यहाँ लिख दिए अ खातिर ए, और एल है तो यहूँ में तो ल में भी आ रहा है ना। तो यहाँ लिखना ना चाहिए, तो कमाला होना ना चाहिए।
लेकिन नहीं बाबू, ये क्या है कि साउंड पकड़ना चाहिए। सबसे अंग्रेजी का क्या है, जड़ साउंड, यानी साउंड पकड़िए। कमल, 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 एकदम देखिए साउंड, एकदम साउंड का सोलो निकल रहा है। तो सब क्या हो गया, लॉन्ग साउंड नहीं है, शॉर्ट साउंड हो गया। इस चलते इसमें ए नहीं लगेगा अंतिम में, बुझाया। तो ये सब पकड़ में जब आएगा तभी हिंदी आप शुद्ध लिख पाइएगा और अंग्रेजी में किसी का भी नाम। तो ये समझ में आ गया सबको। तो कहानी क के साथ का छुपा रहता है अ, म के साथ है अ, ये पुराना तरीका है क, तब यहाँ लगल रहता है बीच में ए और यहाँ ए। आ गया समझ में। तो इसी के चलते हम लगाते हैं। पहले ध्यान देना है कि साउंड, जो भी साउंड हम लोग ध्वनि निकालते हैं उसमें यानी कि लॉन्ग साउंड है, लॉन्ग साउंड कि शॉर्ट साउंड। अगर शॉर्ट साउंड होता है तो जिसके अंत में का ये नहीं लगता है, और लॉन्ग साउंड आएगा उसके अंत में ये लगता है। तो हो गया क म ल। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि टुडे, टुडे लिखते हैं ना आप लोग, इसमें भी ये नहीं लगा, टूडा। देखिए टुडे कितना बढ़िया, टुडे एकदम आसान लग रहा है। और ही बोलेंगे तो थोड़ा सा उच्चारण ज्यादा खिंचाएगा। तो खिंचाएगा मतलब का, धर्मेंद्रा, धर्मेंद्रा ऐसा होता है ना, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र खिंचा रहा है कि नहीं, इस चलते इसमें ए लगता है, लॉन्ग साउंड हो गया। आगे समझ में। तो अब देखिए, और इसमें जब भी कोई भी किसी का भी नाम लिखता है ना हम लोग, तो किसी का भी नाम अगर दुनिया का कोई भी नाम हो उसमें हम लोग भवेल के बिना नाम नहीं शुद्ध होगा। समझ में आया। जब भी उसमें भवेल घुसेगा तब किसी का भी नाम लिखाएगा, अन्यथा सब गलत हो जाएगा।